सुबह का वक्त होता जब घर में एक खास खामोशी छा जाती। सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते, मर्द दफ्तर की तरफ, बच्चे स्कूल और कॉलेज की जानिब निकल जाते। घर के बाकी अफराद भी देर तक सोए रहते, अक्सर दोपहर के करीब उठते। इस सुकूत और तन्हाई के लम्हों में एक मंसूबा ज़हन में घूमता रहा। वो सोचता, अगर मैं सुबह 9 बजे आ जाऊं और 12 बजे से पहले वापस चला जाऊं तो शायद कोई भी इस बात से बेखबर रहे। कोई मुँह खिलने से पहले, कोई सवाल उठने से पहले, सब कुछ वैसे ही रहे जैसा हमेशा होता है। एक दिन जब वो महविश के सामने ये बात रखी तो महविश ने हैरत भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में कुछ लम्हे के लिए हैरानी थी, फिर वो नर्म आवाज में बोली, आप कह रहे हैं? इसकी आवाज में हैरत थी मगर साथ ही एक धीमी सी बेचैनी भी झलक रही थी। वो अपने हाथों को आपस में मिलाती हुई कुछ सोचने लगी। घर की दीवारों के दरमियान जहां दिन भर लोगों की हलचल रहती थी, अब एक ऐसी राजदारी की बात हो रही थी जो दोनों के दिलों में एक नई लहर पैदा कर रही थी। वो आगे बोला, देखो महविश, मैं जानता हूं कि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, मगर मुझे लगता है कि इस वक्त हम दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर सकते हैं। दिल की बातें जो दिन भर की हलचल में कही नहीं जा सकती। बस थोड़ी देर, सिर्फ 3 घंटे, और फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। महविश ने आंखें झुका ली। उसके चेहरे पर हल्का सा गुलाबी रंग फैल गया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज लबों तक आकर रुक जाते थे। घर की खामोशी, सुबह की नर्म धूप जो खिड़की से अंदर आ रही थी, और दोनों के दरमियान ये नई बात, सब कुछ मिलकर एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रहा था। अब वो सोच रही थी, क्या ये मुमकिन है? क्या ये राज महफूज रह सकेगा? इसने महविश की आंखों में झांकते हुए नर्म मगर पुरएतमाद आवाज में कहा। महविश जी, अब टेंशन ना लें, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। एक बार बस आजमा कर तो देखें। अगर सब ठीक रहा जैसा हम सोच रहे हैं तो फिर हम यही तरीका जारी रखेंगे, और अगर कहीं कोई मुश्किल पेश आ गई या दिल में कोई बेचैनी हुई तो हम फौरन कुछ और सोच लेंगे। मैं वादा करता हूं कि आपकी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। महविश ने कुछ लम्हे खामोशी से इसकी बात सुनी। इसके चेहरे पर तरद्दुद के बादल छाए हुए थे। वो अपने दिल की धड़कन को सुन रही थी जो अचानक तेज हो गई थी। घर की खामोश दीवारों के दरमियान सुबह की इस नाजुक धूप में ये बातचीत एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रही थी। आखिरकार इसने आहिस्ता से सर हिलाया और नर्म आवाज में बोली, चुल्लू, ठीक है, मैं कुछ सोच कर आपको बता दूंगी। इसकी आवाज में हल्का सा जेजेका था मगर साथ ही एक कबूल की सी लहर भी थी। वो आंखें झुकाकर कुछ सोचने लगी। शायद वो अपने दिल के अंदर चल रहे तूफान को सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, जब आपको आराम से सोचने का मौका मिल जाए और आपका दिल मान जाए तो मुझे जरूर बताएं, मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। कमरे में सिर्फ घड़ी की सुइयों की आवाज और बाहर से आती हुई दौड़ की गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दोनों के दरमियान एक नई राजदारी का खाला बन रहा था, एक ऐसा खाला जो अभी नामालूम था मगर दोनों के दिलों को एक नई झलक दे रहा था। महविश ने आहिस्ता से सांस भरी। इसके दिल में सवालात उठ रहे थे मगर वो अभी उन्हें जुबान देने से गुरेज़ा थी। वो जानती थी कि एक बार ये फैसला हो गया तो फिर वापसी मुश्किल हो जाएगी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इसने नर्म आवाज में कहा, महविश जी, अगर आपको मुनासिब लगे तो एक बात बतानी है। महविश ने हैरत भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा। वो आगे बोला, कल जब मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई थी। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। आपकी अदाओं में, आपकी मुस्कुराहट में, आपकी आंखों की चमक में एक अलग ही कशिश है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। महविश के चेहरे पर हल्का सा गुलाबी रंग फैल गया। वो शर्माते हुए मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, इतनी देर में आपने मुझे इतना अच्छी तरह देख लिया था? इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है महविश। असल बात यह है कि आपकी शख्सियत, आपका अंदाज, आपका वजूद ही बहुत पुरकशिश है। जब तक आप खुद मुझे मजीद करीब आने का मौका देंगी तब तक मैं सिर्फ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती ही देख सकता हूं। बाकी सब कुछ तो आपके दिल की मर्जी पर मुनहसिर है। आप जब चाहेंगी, जब दिल मानेगा तभी आगे बढ़ सकता हूं। महविश ने आंखें झुका ली। उसके दिल में एक नई लहर उठी थी, शर्म, हैरानी और एक हल्की सी खुशी का मिलगोब एहसास।
घर की खामोशी में दोनों के दरमियान ये बातें एक नर्म सी धूप की तरह फैल रही थीं। बाहर दरख्तों की पत्तियां हल्के से हल रही थीं और सुबह की धूप खिड़की से अंदर आकर फर्श पर सोने के टुकड़ों की तरह बखर रही थी। वो आगे बोला, मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता, बस ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी ये बात अच्छी लगती है? क्या आप भी कभी कभी मुझे देखकर ऐसा ही महसूस करती है? महविश ने कुछ न कहा, सिर्फ एक गहरी सांस भरी। इसके चेहरे पर अभी भी शर्म की लाली थी, मगर उसकी आंखों में एक सोच की गहराई नजर आ रही थी। महविश ने कुछ लम्हे शर्म से गुजरने के बाद आहिस्ता से सर उठाया और नर्म आवाज में पूछा, अच्छा जी, मुझे भी तो बता दें कि मेरे अंदाज में, मेरी शख्सियत में कौन सी चीज़ आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? इसने मुस्कुराते हुए एहतराम के साथ जवाब दिया, महविश, आपका पूरा वजूद ही एक कमाल है। आपकी अदा, आपकी चाल, आपकी मुस्कुराहट, आपकी आंखों की गहराई, सब कुछ मिलकर एक ऐसी खूबसूरती बनाता है जो देखने वाले के दिल को छू जाती है। आप में एक ऐसी दिलकशी है जो अल्फाज में बयां नहीं हो सकती। आप जब भी सामने आती हैं तो लगता है जैसे कमरे में रोशनी बढ़ जाती है। महविश ने शर्माते हुए आंखें झुका ले। उसके चेहरे पर एक हल्का सा गुलाबी रंग फैल गया। वो कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, आपकी बातें सुनकर दिल बहुत खुश हो रहा है। मगर फिर भी वो रुक गई। इसकी आवाज में शर्म और तजस्सुस दोनों थे। इसने नर्म लहजे में बात जारी रखी, यकीन मानो महविश, आपकी शख्सियत का हर पहलू दिल को भाता है। आपकी बात करने का अंदाज, आपका हंसते हुए चेहरा, आपकी आंखों में छपी हुई बात, सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको सिर्फ एक खूबसूरत औरत के तौर पर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत दिल वाली शख्सियत के तौर पर देखता हूँ। घर में सुबह की नर्म धूप अभी भी खिड़की से अंदर आ रही थी। हवा में हल्का सा फूलों का खुशबूदार झोंका गुजर रहा था। दोनों के दरमियान ये बातें आहिस्ता आहिस्ता एक नई कुर्बत की तरफ बढ़ रही थीं, मगर अभी तक सब कुछ एहतराम और शर्म के दायरे में था। महविश ने एक गहरी सांस ली। इसके दिल में खुशी की लहर थी, मगर साथ ही एक सोच भी कि कहीं ये बात कहाँ तक जाएगी। वो खामोशी से इसकी बात सुन रही थी और अपने अंदर के जज्बात को समझने की कोशिश कर रही थी।